देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने सभी ऑडियंस को कि राकेश जी एक बहुत ही सीनियर पत्रकार थे हमारे कठुआ से। दैनिक जागरण से वो पिछले कई समय से रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज जो इंसिडेंट सामने आया है, अभी तक मेरे को लगता है जिसकी जो भी वीडियो है वो पूरी वायरल हो चुकी है और सभी ने देखा है कि कैसे उन्हें लिटरली दौड़ा कर मारा गया। प्रेस बॉडी जो कठुआ की है पूरी और पूरे जम्मू कश्मीर की, इंक्लूडिंग कि जम्मू से भी हमें सारे फ़ोन आ रहे हैं, उन सबों ने इस घटना की निंदा ही नहीं की है, उन्होंने इस घटना पर बहुत चिंता जताई है। क्योंकि एक बहुत ही ये एक सोचने वाला विषय बन गया है कि अगर एक प्रेस के नुमाइंदे को ऐसे दौड़ा कर सड़क पर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो एक कॉमन मैन की क्या स्थिति रही होगी कठुआ में। इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद जब हमारी पूरी प्रेस बॉडी बैठी, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम सभी जाकर एसएसपी कठुआ से मिलेंगे। हम लोगों ने कॉल की एसएसपी सर को, एसएसपी सर ने विद इन 15 मिनट्स हमसे बात की, हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि इस पर इमीडिएट कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट को भुला दिया जाएगा और ये कल की डेट में हिस्ट्री बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी हमें ये सुनने में भी आ रहा है कि एफआईआर शायद रजिस्टर हो चुकी है, अगर नहीं हुई होगी तो रजिस्टर हो जाएगी। पर कुल मिला के जो कठुआ की प्रेस बॉडी है, जो जम्मू की प्रेस बॉडी है, सोशल मीडियाज़ की जितनी भी प्रेस क्लब्स हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उन सभी ने कलेक्टिवली इस जो इंसिडेंट है उसकी निंदा की है। निंदा के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर कम से कम पुलिस इस बात को इंश्योर करे कि इन फ्यूचर जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, प्रेस जिससे भी जुड़े हुए हैं, वो सभी की जो सिक्योरिटी है वो एटलीस्ट इंश्योर की जाए। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी पत्रकार की कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे बॉयकॉट कर दीजिए ना, आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बुलाइए, पर कम से कम उस पर हाथ मत उठाइए। हाथ उठाना प्रेस के किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, और ये एक बहुत गलत बात है। और एक चीज़ और है, इसमें जो भी हमला हुआ, एक वो बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके दौरान हुआ, तो कम से कम ये हमारी सभी कठुआ बॉडी ने ये डिसाइड किया है कि बीजेपी के जो भी एमएलए लेवल्स के जितने तक के फंक्शन होंगे जिसी भी कैपेसिटी पे, उन सबों का लिटरली एंड टोटली बॉयकॉट किया जाएगा। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो घटिया कार्य किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे पत्रकार पे भाई के ऊपर हमला करना, लोकतंत्र पर हमला किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आज के बाद बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं। आगे से बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हम कवर नहीं करेंगे। इस राज्य में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र में जगह जगह हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पे जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके उस पर हमला किया जाता है, तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अज पहली बार देखा कि पत्रकार पर इं हमला किया, वो भी कहे बड़ी पार्टी है जी इसलिए भारत सब तो बड़ी पार्टी है, वो कार्यकर्ता जोड़े ने एक पत्रकार हमला कर देना और उतों गायब हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी गलत गल है। मीडिया वाले अस मीडिया कैमरा दे साढ़े को, लेकिन हथ साढ़े भी है, अस भी चला सकते, लेकिन अस कानूनी अपने हथ नहीं लेना चाहते है। असा ये गलाया कि अस अपना डेपूटेशन लिए SSP कठुआ के नाल मिले हैं, उन्हें सानू आश्वासन दिता है कि उस बंदे ही ऐसे पकड़ ले गए और उधर PSA लाने की कोशिश भी कर गए। लेकिन बड़ी अच्छी गल है, लेकिन जो पत्रकारों में जो हमला होया है ना, ये बड़ा गलत है। चाहे कोई पार्टी अगर पत्रकार पर हमला करेगी तो पत्रकार जिन्हें भी इकट्ठे हैं सारे उसका विरोध पक्का करनगे। और अज देखो अस कालियां पट्टियां बनी है, कैसी बनी है ना, ये बीजेपी का बाइकआउट किया है कठुए च। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से ये आज वाक़या हुआ है, हमारे पत्रकार जो दैनिक जागरण के राकेश शर्मा जी है, उनके ऊपर ये जो हमला किया गया, ये हमला जो है बहुत निंदनीय है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले और जो हम कहें उसी को जो है वो चलाया जाए। अगर राकेश शर्मा जी ने उनसे सवाल पूछे तो बिल्कुल जायज़ सवाल पूछे। पहलगाम पे बात हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर पे अमित शाह जी जो आए थे उन पे बात हुई, तो इन चीज़ों को लेकर जो अगर वो जवाबदेही नहीं दे पा रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो इन बातों को छोड़ सकते थे। पर जिस तरह से पत्रकार हमारे राकेश शर्मा जी के ऊपर हमला किया गया, ये बहुत निंदनीय घटना जो हम देख रहे हैं। तीनों विधायक त्रिमूर्ति बनकर वहां पर बैठे रहे, लेकिन छुटपुट कार्यकर्ता जो खुद को शायद कोई फन्ने खां समझते हैं, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। क्या देखते? खैर ऐसे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि हमला करने की,
मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शह जो है पीछे से उनको मिली होगी, तभी ऐसी घटना जो है वो इस घटना को अंजाम दिया है। कंडेमनेबल है। नहीं, बिल्कुल ये निंदनीय। चौथा जो देश का स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया है, उस पर ये हमला हुआ है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल देश के विरुद्ध भी है, क्योंकि 24 घंटे हम जो है वो काम करते हैं इस फील्ड में, और मीडिया के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं यही चीज़ होती है कि मीडिया इसी चीज़ का भूखा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का हमें प्यार मिले, लोगों का कहीं सहानुभूति मिले। लेकिन जब ये इस तरह के वाक़ये जब सामने आते हैं तो दुख भी होता है। और जब ये पूरा सुबह घटनाक्रम हुआ है तो देखिए कि जिस वजह से ये मार पड़ी है, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने की वजह से मार पड़ी है, तो आप मानसिकता उन लोगों की लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस तरह से थी। और ये काली पट्टी जो हमने आज बांधी है, ये साफ तौर पर ये बाइकॉट है। जिस राजनीतिक पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं उसका ये बाइकॉट है, और पूरा मीडिया जो कठुआ का है वो बाइकॉट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने ये हमला किया है वो पार्टी जो है आज वो स्टैंड नहीं ले रही है। वो ये नहीं कह रही है कि हमारे लोगों ने ये जो है वो स्टेप उठाया है, जहां हमारी इस पार्टी ने जो है कुछ गुंडागर्दी की है।